गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। सो इसी प्रकार सीखते रहिए और देखते रहिए। हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और आप देखेंगे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज के पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है इपॉक। EPOCH, इपॉक। इपॉक इज अ नाउन। इपॉक इज एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी में कहेंगे युग या काल। सो इपॉक का मतलब हो गया युग या काल, मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। एक समय का, एक निर्धारित समय का एक निर्धारित चक्र जो है वो कहलाता है इपॉक, मीन्स युग या काल। सो इसके सिनोनिम होते हैं एरा, पीरियड, एज। सो एरा कहेंगे, पीरियड कहेंगे या एज कहेंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द किंग्स डेथ मार्क्ड द एंड ऑफ एन इपॉक। सो द किंग्स डेथ, राजा की मृत्यु, मार्क्ड द एंड ऑफ एन इपॉक, उस जो एपॉक है, एक युग है, उसकी समाप्ति कर दी। मीन्स राजा की मृत्यु से एक युग की समाप्ति हो गई। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है हैकल। HECKLE, हैकल। हैकल इज अ वर्ब। हैकल एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज इंटरप्ट विद एग्रेसिव कमेंट्स। मीन्स इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में टोकना। मीन्स जब कोई बोल रहा है और आप बीच में टोक रहे हो तो वहाँ पे वर्ब यूज किया जाता है इंटरप्ट। सो बहुत बार सुना होगा आपने कि मुझे बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, सो डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, है ना। सो इस तरीके से होता है। सो इंटरप्ट का मतलब बीच में टोक देना। सो हैकल जो है उसका मतलब हो गया इंटरप्ट विद एग्रेसिव कमेंट्स। सो इंटरप्ट करना बीच बीच में, और एग्रेसिव मीन्स आक्रामक कमेंट्स के साथ में, आक्रामक टिप्पणियों के साथ में। अक्सर कर ये तब यूज किया जाता है जैसे किसी का इंटरव्यू चल रहा है। आपने देखा होगा टीवी पे इंटरव्यू चल रहा है किसी का, और बीच बीच में लोग क्या करने लगते हैं कि सवालों के माध्यम से, मीन्स ऐसे प्रश्न पूछ करके उनको इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, या बीच बीच में कमेंट कर करके उनको डिस्टर्ब करने या मार्ग से भटकाने की बात करने लगते हैं। तो उसके लिए यूज किया जाता है। हिंदी में पूछते हैं सवालों से बात काटना। मीन्स ऐसे सवाल पूछना जिससे जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात पूरी ना हो पाए। सो हैकल का मतलब हो गया सवालों से बात काटना। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे इंटरप्ट, या आप कहेंगे डिसरप्ट। सो डिसरप्ट और इंटरप्ट जो है वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही वॉज हैकल्ड व्हेन ही ट्राइड टू एड्रेस द डेमोन्स्ट्रेटर्स। से ही वॉज हैकल्ड, उसे क्या हुआ, सवालों से बात काट दी गई, उसे बीच में टोका टक्की कर दी गई। व्हेन ही ट्राइड टू एड्रेस, जब वह संबोधित कर रहा था। डेमोन्स्ट्रेटर्स मतलब होता है प्रदर्शनकारी। जब वह प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहा था तब उसे बीच में सवालों से काटा गया। मीन्स बीच में जो उसकी बात है उसको सवालों से काट दिया गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इक्वेनिमिटी। EQUANIMITY, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज मेंटल बैलेंस, मानसिक बैलेंस। हिंदी में कहते हैं संभाव, या आप कहेंगे संतुलन। तो संभाव या संतुलन, जब किसी का मेंटल लेवल बिल्कुल बैलेंस है तो वहाँ यूज किया जाता है इक्वेनिमिटी। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे कामनेस, या आप कहेंगे सेल्फ कंट्रोल। सो कामनेस और सेल्फ कंट्रोल जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। वी मस्ट बियर द हार्डशिप्स विद इक्वेनिमिटी। सो वी मस्ट बियर द हार्डशिप्स, हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए विद इक्वेनिमिटी, मीन्स एक संभाव के साथ, एक संतुलन के साथ। तो संतुलन के साथ हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है रिगरस। RIGOROUS। रिगरस इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज एक्सट्रीमली थॉरो, एक्सहॉस्टिव और एक्यूरेट। हिंदी में कहेंगे कठोर या दृढ़। कोई भी चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा थोरो है या थका देने वाली है या बहुत ही एक्यूरेट है, उसके लिए यूज करेंगे कठोर या दृढ़, इसका हिंदी हो जाएगा। सो रिगरस मीन्स कठोर या दृढ़। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिफ़िकल्ट, या आप कहेंगे आर्डुअस, या आप कहेंगे स्टिफ। सो डिफ़िकल्ट, आर्डुअस और स्टिफ इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही वॉज सेलेक्टेड आफ्टर अ रिगरस टेस्ट।
तो ही वॉज सेलेक्टेड, उसे सेलेक्ट किया गया आफ्टर ए रिगरस टेस्ट, एक बहुत ही कठोर, बहुत ही थॉरो और एक्सॉस्टिव टेस्ट के बाद में। सो उसे बहुत ही कठिन टेस्ट के बाद में सेलेक्ट किया गया। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इनॉर्मस, ENORMOUS। इनॉर्मस इज एन एडजेक्टिव, इनॉर्मस एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट। वेरी लार्ज इन साइज, कोई ऐसी चीज़ जिसका साइज़ बड़ा हो, क्वांटिटी जिसकी संख्या बड़ी हो, या एक्सटेंट मीन्स विस्तार, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसका विस्तार बड़ा हो, संख्या बड़ी हो या साइज़ में बड़ा हो। इनॉर्मस हिंदी में कहते हैं विशाल, या आप कहेंगे भारी। तो कोई भी चीज़ जो विशाल है, जो भारी है, बहुत ज़्यादा है, उसे कहते हैं इनॉर्मस। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ह्यूज, या आप कहेंगे इमंस। सो ह्यूज और इमंस जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ ब्लास्ट देयर वाज इनॉर्मस लॉस ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी। सो ऑन अकाउंट ऑफ ब्लास्ट, ब्लास्ट होने की वजह से देयर वाज इनॉर्मस, बहुत भारी, लॉस मीन्स नुकसान हुआ, सामान का और प्रॉपर्टी का। सो सामान और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान ब्लास्ट की वजह से हुआ। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ऑब्सेशन, OBSESSION, ऑब्सेशन। सो ऑब्सेशन इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्सेस्ड विद समवन और समथिंग। द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्सेस्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा जुनून की स्थिति में होना, किसी चीज़ को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के। सो हिंदी में कहते हैं जुनून, या आप कहेंगे सनक, किसी चीज़ को पाने की बहुत तीव्र इच्छा कहलाती है ऑब्सेशन, जुनून या सनक जिसको बोलते हैं। हिंदी में आप कहेंगे क्रेज। ये नेगेटिव वर्ड है, अक्सर इसको नकारात्मक केस में यूज किया जाता है। तो ऑब्सेशन का मतलब हो गया जुनून या सनक, इसके सिनोनिम होते हैं क्रेज। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। गैम्बलिंग बिकेम एन ऑब्सेशन फॉर हिम and eventually he lost everything. So gambling became an obsession for him. So जो gambling है, जुआ उसके लिए जुनून बन गया, जुआ उसकी सनक बन गई, और धीरे धीरे he lost everything, उसने सब कुछ खो दिया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है expiate। expiate, EXPIATE, expiate is a verb, expiate एक verb होता है, and its meaning is atone for guilt or sin। अटोन फॉर मीन्स होता है प्रायश्चित करना, किसी गिल्ट के लिए या किसी सिन के लिए, कोई पाप या किसी अपराध के लिए जब प्रायश्चित किया जाता है तब उसके लिए यूज किया जाता है एक्सपिएट। हिंदी में कहते हैं परिशुद्ध करना, या आप कहेंगे प्रायश्चित करना। तो परिशुद्ध करना, प्रायश्चित करना, इसका हिंदी हो जाएगा। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे रिड्रेस, या आप कहेंगे मेक गुड या रिडीम। सो रिडीम, रिड्रेस और मेक गुड इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही इज़ रेडी टू एक्सपिएट हिज सिंस बाई गिविंग अप हिज मिसडीड्स। ही इज़ रेडी टू एक्सपिएट, वह तैयार है प्रायश्चित करने के लिए अपने पापों का, बाई गिविंग अप, त्याग करके, हिज मिसडीड्स, अपने गलत कामों को। सो अपने गलत कामों को त्याग करके वह अपने जो पाप किए हैं उसने उनको प्रायश्चित करने के लिए तैयार है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है टर्बुलेंट, TURBULENT। टर्बुलेंट इज एन एडजेक्टिव, टर्बुलेंट एडजेक्टिव होता है, इट्स मीनिंग इज नॉट कंट्रोल्ड और काम। कोई ऐसी चीज़ जो कंट्रोल में नहीं है या जो शांत नहीं है उसके लिए यूज करेंगे टर्बुलेंट। हिंदी में कहेंगे अशांत, या आप कह सकते हैं उपद्रवी या हुड़दंगी। सो टर्बुलेंट मतलब हो गया अशांत, उपद्रवी और हुड़दंगी। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनस्टेबल, वायलेंट या केओटिक। सो अनस्टेबल, वायलेंट और केओटिक टर्बुलेंट का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। दिस हैज़ बीन अ टर्बुलेंट मंथ फॉर द वर्ल्ड। सो दिस हैज़ बीन अ टर्बुलेंट मंथ, यह एक बहुत ही घमासान भरा, अशांत या उपद्रव भरा महीना रहा पूरे संसार के लिए। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इम्बेलिश, EMBELLISH। इम्बेलिश इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज मेक मोर अट्रैक्टिव बाई द एडिशन ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स और फीचर्स। मेक मोर अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बनाना किसी चीज़ को, आकर्षक बनाना, बाई द एडिशन ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स मीन्स उसको सजाने वाली कुछ डिटेल्स या कुछ फीचर्स ऐड करके। मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जो खूबसूरत है और उसको
और ज़्यादा कुछ फीचर्स ऐड करके या उसमें कुछ डिटेल ऐड करके और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देना ही कहलाता है एम्बेलिश। हिंदी में कहते हैं संवारना, या आप कहेंगे सुशोभित करना, या आप कह सकते हैं अलंकृत करना। सो अलंकृत करना, सुशोभित करना या संवारने को ही इंग्लिश में बोला जाता है एम्बेलिश। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डेकोरेट, या आप कहेंगे अडोर्न, या आप कहेंगे फर्निश। सो एडोर्न, फर्निश और डेकोरेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द राइटर्स एम्बेलिश देयर स्टाइल बाय द यूज ऑफ रेटोरिक्स। तो पहले रेटोरिक्स का मतलब समझ लेते हैं। रेटोरिक का मतलब होता है जब किसी भी राइटिंग में बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को ऐड करके और खूबसूरत बना दिया जाता है, तो वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है रेटोरिक्स। सो द राइटर्स एम्बेलिश, राइटर्स जो हैं वो सजाते संवारते हैं देयर स्टाइल, अपनी स्टाइल को, बाय द यूज ऑफ रेटोरिक्स, रेटोरिक्स को यूज करके, बढ़ा चढ़ा करके यूज करने वाली भाषा को यूज करके, सजाने संवारने वाली भाषा को यूज करके अपनी जो राइटिंग है उसको सजाते संवारते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है रोग, ROGUE। रोग, रोग का मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड मैन, एक बहुत ही बेईमान और अनप्रिंसिपल्ड, जिसका कोई कानून नियम ना हो, जिसके कोई सिद्धांत ही ना हो, ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांतहीन हो और बेईमान हो। हिंदी में कहेंगे दुष्ट, या आप कहेंगे कपटी व्यक्ति। रोग मतलब दुष्ट या कपटी व्यक्ति। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे रास्कल, या आप कहेंगे क्रुक, या आप कहेंगे नेव। सो रास्कल, क्रुक और नेव इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही इज़ अ बिट ऑफ अ रोग, वह एक प्रकार का बिट ऑफ रोग, बिट का मतलब थोड़ा सा, वो थोड़ा सा दुष्ट है, बट वेरी चार्मिंग, लेकिन बहुत ही चार्मिंग है, आकर्षक है, वो बहुत ही आकर्षक है, साथ साथ में वह थोड़ा सा दुष्ट भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।